हेलो बच्चों, क्लास 10th स्टैटिस्टिक्स का 1 शॉर्ट वीडियो है ये और बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का ये सेशन। इस वीडियो को आप पूरा देखें। एक ही वीडियो में स्टैटिस्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लास 10th के क्लियर करूँगा और एग्ज़ाम में आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें इस चैप्टर से, इस स्टेट से आपको एक लॉन्ग, एक शॉर्ट और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाला है। मतलब कि 6 नंबर का लॉन्ग, 2 नंबर का शॉर्ट और 1 नंबर का एमसीक्यू, 9 नंबर का ये चैप्टर है। बिल्कुल फिक्स बात है। 3 चीज़ें हैं इस चैप्टर में जिसको आपको पढ़ना है। पहली मीन है, दूसरा मॉड है और तीसरा मीडियन है। यही वो 3 टॉपिक जिनमें से कोई एक आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा। लॉन्ग में मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ ऐसी कि मीन से आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा, फिक्स है। लॉन्ग में आपको मीन से ही एक कोई क्वेश्चन मिलेगा 6 नंबर में। शॉर्ट और एमसीक्यू में मॉड और मीडियन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और साथ ही आपको अगली क्लासेस में भी मिलने वाला है। चलिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सिर्फ 2 बातों का डिस्कशन करेंगे। पहली कि ग्रुप्ड डाटा क्या होता है और इन अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा। बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है, कोई भी बुक आप पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आपको ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा पहले लिखा मिल जाता है। जैसे आपको मिलेगा मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मॉड ऑफ ग्रुप डाटा, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा में डिफरेंस क्या है वो जान लेते हैं। ग्रुप्ड डाटा वो होता है जैसे कि हमने कोई भी एक मैच की बात करी, सपोज कर लो, जिसमें विकेट्स लिए किसी एक बॉलर ने। तो सपोज करिए 0 विकेट्स, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट। अब कितने बॉलर्स ने लिए ये लिख दें। अगर इसमें हम जैसे 0 विकेट्स मिले 1 बॉलर को, 1 विकेट्स मिले हैं 2 बॉलर्स को, 2 विकेट्स मिले हैं 3 बॉलर्स को, 3 विकेट्स मिले हैं 4 बॉलर्स को, 4 विकेट्स मिले हैं 2 बॉलर्स को, 5 विकेट्स मिले हैं 1 बॉलर को और 6 विकेट मिले हैं 1 बॉलर को। तो जब हम किसी ऑब्जर्वेशन को, जो ये विकेट्स है इसको ऑब्जर्वेशन बोलेंगे और जो ये वाली चीज़ है इसको हम फ्रिक्वेंसी बोलेंगे। तो जब कोई डाटा विद फ्रिक्वेंसी आपको लिखा हुआ मिल जाए कि कितनी बार हुआ है वो घटना, कितनी बार घट गई है, तो उस डाटा को हम ग्रुप डाटा बोलते हैं। और यही चीज़ हम सिंपल सा ऐसे लिख देते, जैसे नंबर ऑफ विकेट्स लिखते और क्या लिखते, 0, फिर लिख देते 1, फिर लिख देते 2, फिर लिख देते 1, फिर लिख देते 2, फिर 3 लिखते, फिर 4 लिखते, फिर 5 लिखते और फिर 4 लिख देते, फिर 2 लिख देते, फिर 6 लिख देते। इस तरीके से डाटा लिखा हुआ होता तो इसको बोलते हैं अनग्रुप डाटा। बात सेम ही है। देखो 2 कितनी बार आया था, 3 टाइम्स, तो 1 2 3 टाइम्स 2 यहाँ भी आ रहा है। 0 1 टाइम्स आया था तो 0 1 टाइम्स है पूरे डाटा में। 1 2 टाइम्स आया था तो 1 2 टाइम्स है पूरे डाटा में। 3 4 टाइम्स आया था तो यहाँ पे 3 एक बार, सपोज कर लो एक 3 बार और लिखा हुआ होगा ऐसे। तो इस तरीके से जो डाटा बनता है उस डाटा को हम अनग्रुप्ड डाटा बोलते हैं। ठीक है, जब फ्रिक्वेंसी ना क्लियर हो रही हो। तो ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में डिफरेंस क्या है, एक चीज़ समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि मीन का मीनिंग क्या होता है। मीन मतलब कि एवरेज होता है। मीन का मीनिंग एवरेज ही होता है। हाँ, आज मैं ये लाइनिंग वाले पेज पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग लिखते तो लाइन वाले पेज पे ही हो, समझ लोगे। ठीक है, मीन का मतलब एवरेज होता है और एवरेज वो चीज़ होती है जब, जैसे कि बात हो कि किसी एक क्लास में कुछ बच्चों ने मैथ्स का एग्ज़ाम दिया और उसमें बच्चों को मार्क्स जो मिले वो किसी को 10 मिले, किसी को 20 मिले, किसी को 15 मिले, किसी को 5 मिले, किसी को 25 मिले, किसी को 35 मिले। इस तरीके से सपोज़ कर लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 बच्चों की बात हो रही है। तो एक मैथ का एग्ज़ाम हुआ जिसमें 6 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और 6 बच्चों को ये कुछ मार्क्स मिले, 10 20 15 5 25 35। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए पर हेड कितने मार्क्स मिले। मतलब अभी तो अलग अलग मिल रहे हैं सारे बच्चों को मार्क्स, लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि हर एक बच्चे को कितना मार्क्स मिला, तो आप क्या करेंगे, 10 + 20 + 15 + 5 + 25 + 35, इन सब का सम लेंगे और इन सब का सम लेने के बाद आप इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से।
तो जो भी आंसर आएगा आपका वो आंसर होगा जो पर हेड बच्चों को मिला। सपोज करिए कुछ भी आएगा, वो हो गया कि एक बच्चे को मिनिमम इतना मिला। तो इस तरीके से बंटवारा करना, इस तरीके से चीज़ों को बांट देना ही मीन या एवरेज होता है। ठीक है, मीन की बात मीन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। मीन निकालने की 3 प्रोसेस हैं, और 3 प्रोसेस हैं जो तीनों अलग अलग हैं लेकिन आंसर उनका सेम आता है। पहला प्रोसेस मीन निकालने का है जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। मैक्सिमम टाइम जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, सबसे अच्छा नहीं सबसे कंफर्टेबल भी वही रहता है, वो होता है एज्यूम्ड मीन मेथड का। एफर्ट्स इसमें कम डालने पड़ते हैं, आंसर हमें मिल जाता है। बट अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल के देता है कि किस मेथड से आपको मीन कैलकुलेट करना है, तो आप फिर बंध जाएंगे, आपको उसी मेथड से करना है। लेकिन अगर आपसे ये नहीं बोलता है कि किस मेथड से करना है, तो आप फ्री हैं, आप किसी इन तीनों में से किसी भी एक मेथड को लगा के अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कभी आपको सिंपल सा अनग्रुप डाटा दे देंगे, तो अनग्रुप डाटा में सबसे बेटर क्या है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड लगा देंगे और वो उसका मीन कैलकुलेट होके आ जाएगा। दूसरी बात है कि डाटा किस तरीके से लिखा गया है। सपोज करिए ऑब्जर्वेशन भी आपको दिख गया है और उसमें फ्रीक्वेंसी भी दिख गई है, तो हो गया ग्रुप डाटा। तो फिर ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इस तरीके का अगर न्यूमेरिकल है, ऑब्जर्वेशन आपको क्लियर दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर दिख रही है, तो भी आप डायरेक्ट मेथड लगाइए या एज्यूम्ड मीन मेथड लगाइए। अगर आपको डाटा कुछ इस तरीके से दिया गया है कि उसमें क्लास इंटरवल इंक्लूड कर दिया है, उसके बाद सारी चीज़ें आपको गिवन है, जैसे बाकी न्यूमेरिकल्स में बाकी तरीके के सवालों में दी गई होती थी। तो मेरा मानना ये रहता है कि आप एज्यूम्ड मीन मेथड्स लगाएं, काफ़ी इजीली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अच्छा, इस क्लास इंटरवल को समझ लेते हैं क्या होता है। क्लास इंटरवल वो बीमारी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसका इलाज करना भी बहुत ज़रूरी है। चलो समझो क्लास इंटरवल क्या होता है। जैसे मैंने कुछ डाटा लिखा था अभी पीछे, उस डाटा को हम एग्जैक्ट ना बता के एक एवरेज लेके उस एवरेज के तरीके से बताएं। जैसे एक एग्ज़ाम हुआ मैथ का, मैक्सिमम मार्क्स उसका 50 रखा गया मैथ के एग्ज़ाम का, और उसमें फिर बच्चों ने परफॉर्मेंस करी और उन्हें कुछ मार्क्स मिले। जैसे 0 से 10 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 मार्क्स पाने वाले भी 2 स्टूडेंट्स हैं, 30 से 40 मार्क्स पाने वाले 1 स्टूडेंट्स है, और 40 से 50 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर इस तरीके से डाटा लिखा है तो वो इंटरवल डाटा कहलाता है, और इसमें हम एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं। मैक्सिमम टाइम मतलब मेरा मानना है आप लगाएं, इससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वैसे तो लगाने के लिए हम चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएं, चाहे डायरेक्ट मेथड लगाएं, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड लगाएं, सब में सबका हर एक तरीके से सॉल्व करने पर सबका जवाब एक सा ही आता है, मतलब मीन की वैल्यू सेम आएगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अच्छा, अब एक बात और, 3 तरीके बताए मैंने, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो अभी आपको करना क्या है कि जब अगर कहीं भी इंटरवल आपको इस तरीके से दिख जाए जिसमें कि कंटिन्यूटी ना हो, इंटरवल कंटिन्यूअस ना हो, जैसे 0 से 10 था, 10 से 20 था, 20 से 30 था, 30 से 40 था, 40 से 50 था। कभी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 10 से 15, फिर 20 से 30, फिर 35 से 40, इस तरीके से भी इंटरवल हो। इस तरीके से इंटरवल अगर है आपके पास, कुछ और भी हो सकता है, मतलब कि डिसकंटिन्यूअस हो कुल मिला के, तब आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाएं। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक ही न्यूमेरिकल से तीनों मेथड हम समझेंगे कि तीनों मेथड एक ही न्यूमेरिकल में लगाने से कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा
और ये भी साथ में जान लेंगे कि तीनों मेथड में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें, कौन कौन से स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल हमने लिख लिया, जिसमें क्लास इंटरवल आपको गिवन है 10 25, 25 टू 40, 45 40 टू 55, 55 टू 70, 70 टू 85, 85 टू 100। तो 10 से 25 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 2। 25 से 40 के बीच में है 3, 40 टू 55 है 7, 55 टू 70, 70 टू 85, 85 टू 100 में 6 आ रहे हैं। इसी न्यूमेरिकल को हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे अलग अलग। उससे पहले एक चीज़ समझ लो कि क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब कोई भी इंटरवल हो उसमें अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट है कौन सी? जैसे 10 से 25 लिखा था, तो ये है लोअर क्लास लिमिट और ये है अपर क्लास लिमिट। चीज़ क्लियर हो गई? लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट में क्या डिफरेंस है पता चल गया। इसका आगे मॉड और मीडियन दोनों में ही यूज होने वाला है कि लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है। ठीक है, तो इसे ध्यान से, जो कम है वो लोअर है और जो ज़्यादा है वो अपर लिमिट है। ठीक है, चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की। सबसे पहले हमें एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ का मतलब हमने इधर क्लास इंटरवल लिख लिया और इधर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था वही फ्रीक्वेंसी हो गई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हो गई फ्रीक्वेंसी। नोट कर लेते हैं। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ये हो गया क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी क्या थी? फ्रीक्वेंसी थी 2, 3, 7 देन 6, 6, 6। अब हमें ऑब्जर्वेशन तो दिख नहीं रहा इसमें। ये जो मेथड हम अभी तुम्हें बता रहे हैं ये है डायरेक्ट मेथड। तीनों में डिफरेंस बता दूंगा लास्ट में कि तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों का ग्राफ कैसे बनता है और किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है डायरेक्ट मेथड। अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में जैसा क्वेश्चन दिया गया था हमने वो लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी थी वो लिख दी। अभी हमको चाहिए मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क, जिसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। अब देखो 10 से 25 के बीच में 2 बच्चे हैं, 25 से 40 के बीच में 3 हैं, 55 से 70 के बीच में 6 हैं, ऐसे ही सबके बीच में गिवन है। अच्छा, हमें बीच में गिवन है या क्या है इससे तो मतलब है नहीं, हम मीन निकाल रहे हैं। तो हम मीन निकालने की स्टार्टिंग यहीं से कर लेंगे। कैसे? 10 और 25 को हम ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम उसको चाहे क्लास मार्क बोलें चाहे मिड पॉइंट बोलें, बट एक्चुअल में वो 10 और 25 का मीन यानी कि एवरेज है। ठीक है, एवरेज का बेसिक फार्मूला क्या था? सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो था। तो हमारे पास सम, अगर हम 10 + 25 कर रहे हैं तो ये ऑब्जर्वेशन है दोनों, इन दोनों का सम कर लिया, 2 से डिवाइड किया तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, तो ये निकला तो मीन ही। बस वही काम करना है और कुछ नहीं है। मीन में स्टार्टिंग यहीं से शुरू हो जाती है। तो हम इसको लिखेंगे xi और इनका मीन निकालेंगे। तो 10 और 25 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 35। 35 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17.5। क्लियर है यहाँ तक? ये काम किया देखो, 10 + 25 अपॉन 2 किया तो ये हो गया 35/2। 2 से डिवाइड किया तो आ गया 17.5। अब इसको आप चाहे क्लास मार्क कह लो, चाहे मिड पॉइंट कह लो और चाहे एवरेज कह लो, चाहे मीन कह लो। किसका? एवरेज और मीन किसका? 10 और 25 का। ठीक है, तो यही हर एक में करना है। तो 25 और 40 को जब हमने ऐड किया तो हो गया 65। 65 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 32.5। क्लियर? अच्छा, आप देखो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 में 15 का गैप था। 17 से 32 तक जाने में भी 15 का गैप मिला। इसका मतलब हम 15 ऐड करके अपने सारे एक्सरसाइज लिख सकते हैं। तो 17.5 में 15 ऐड किया तो 32.5 हो गया। 32.5 में 15 ऐड करेंगे तो 47.5 हो जाएगा। 47.5 में
15 ऐड करेंगे तो 62.5 हो जाएगा। 62.5 में 15 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 77.5। 77.5 में 15 ऐड करेंगे तो ये 92.5 आ जाएगा। क्लियर, एक्साई सारे निकल गए। अच्छा, चेक करना चाहो कि सही है कि नहीं तो 85 प्लस 100 को ऐड कर लो, लास्ट वाला चेक कर लो, 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 185 डिवाइडेड बाई कितना 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 92.5 आ गया। क्लियर, तो वही निकलता है, वही आता है। ठीक, एक्स आई हो गया। अब डायरेक्ट मेथड में बस इतना ही काम करना है। इतना काम करने के बाद आपको एवरेज लेना है। एवरेज में हम जब हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा था तो हम उन सबको जोड़ के बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते थे। लेकिन एक चीज़ समझो कि अगर वो डाटा हमारे पास कुछ इस तरीके से होता 0 1 2 1 2 3 4 5 4 2 6 3 3 3, तो क्या करते इसको जी सबको जोड़ते और फिर जो टोटल नंबर ऑफ है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 से डिवाइड करते। तो अगर हम इसमें जो नंबर जितनी बार आया है, जैसे 0 1 टाइम्स आया था 1 से मल्टीप्लाई करा लो उसका टोटल पता चल जाएगा। 2 3 टाइम्स आया है 2 में 3 से मल्टीप्लाई करा लो उसका टोटल पता चल जाएगा। 3 4 टाइम्स आया है उसमें मल्टीप्लाई करा लो 4 से टोटल पता चल जाएगा। फिर नीचे आप क्या लिखोगे, 3 को डिवाइड करोगे 1 से तो करोगे नहीं, 4 टाइम्स आया था तो 4 से करेंगे। तो इसलिए एक स्टेप क्या ध्यान देना है कि हमें एफ आई मीन्स फ्रिक्वेंसी की और इस ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लाई लेनी है डायरेक्ट मेथड में। एफ आई इंटू एक्स आई, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35.0। 2 की मल्टीप्लाई 17.5 में तो 17 दूनी 34 और 5 1 35, ठीक 32। 32.5 की मल्टीप्लाई हम कराएंगे 3 में तो ये आ जाएगा 97.5। 47.5 की मल्टीप्लाई हम लोग 7 में कराएंगे तो 7 5 जा 35.3 कैरी, 7 7 जा 49 और 3 52, 5 कैरी, 7 4 जा 28 और 5 33, 332.5 आ गया। 62.5 की 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 375.0। 77.5 की 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 465.0 और 92.5 की 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 555.0। मल्टीप्लाई हो गई, आसान सी होती है, कर लेते हैं। अब देखो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी आपको इनका टोटल सम निकालना है। एफ आई एक्स आई, ये समेशन का सिंबल होता है, इसका मतलब होता है जोड़, सम करना। तो टोटल एफ आई एक्स आई मतलब इन सब को ऐड करना है आपको। इन सब को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1860 और उसी तरीके से हमें टोटल एफ आईज कितने थे, फ्रिक्वेंसी टोटल कितनी थी, उनका भी सम निकालना है, वो आ जाएगा 30। अब डायरेक्ट मेथड में हमको फार्मूला लगाना है और एवरेज निकालना है। तो मीन को हम लिखते हैं एक्स बार से। एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, टोटल जो आपके पास सम ऑब्जर्वेशन का सम बना है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी से। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपान समेशन ऑफ एफ आई, तो ये आ जाएगा 1860 डिवाइडेड बाई 30। 30 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 62। ये हो गया आपका आंसर। डायरेक्ट मेथड कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में एज्यूम्ड मीन मेथड सॉल्व करने के लिए हमको कुछ स्टार्टिंग का बिल्कुल वैसे ही चाहिए जैसे कि डायरेक्ट मेथड में चाहिए था। डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, क्लास इंटरवल हमें गिवन था, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स यानी कि फ्रिक्वेंसी गिवन थी, फिर हमने एक्स आई निकाल लिया था, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 करके, फिर एफ आई और एक्स आई निकाला था। अभी हमको इस स्टेप तक कंप्लीट चाहिए, ठीक है, ये वाला स्टेप नहीं चाहिए, एफ आई एक्स आई नहीं चाहिए। तो इतना तो हम वैसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है, इतना हमने नोट कर लिया, बिल्कुल सेम उतना ही, बस एफ आई एक्स आई हमें नहीं चाहिए था। अब इस मेथड में हमें एक चीज़ चाहिए है, क्या, डेविएशन चाहिए, डी आई। और डी आई निकालने के लिए हमें एक्स आई से जो हम एज्यूम करते हैं मीन को वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है जो ए है वही एज्यूम्ड मीन है हमारा, ठीक। अब हम वो ए जो है वो हम एज्यूम किसको करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट करना, अगर ऑड है तब तो बहुत बढ़िया, जो बिल्कुल मिडिल का मिल जाए उसको मान लेना, और अगर इवन है तो 2 इवन बीच में मिलेंगे, तुम्हें 2 टर्म बीच में मिलेंगे, उसमें से बड़े वाले को मानना या छोटे वाले को मानना तुम्हारी मर्जी। तो अभी हम जैसे 47.5
5 को ये मान लेते हैं कि ये हमारा ए है। ए कितना है 47.5, ठीक है, ए हो गया 47.5। अब हम निकालना क्या है डी आई, डी आई मतलब डेविएशन निकालना है। तो डेविएशन क्या 17.5 से ए जाएगा यानी कि 47.5 जाएंगे तो कितना बचेगा 30 माइनस का, क्लियर। अच्छा 32.5 से जब 47.5 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 15। 47.5 से 47.5 जाएंगे तो 0। 62.5 से 47.5 जाएंगे तो माइनस का प्लस का 15। और 77.5 से 47.5 जाएंगे तो प्लस का 30। ऐसे ही 92.5 से 47.5 जाएंगे तो 45। ठीक है, देखो आसान हो गया कुछ। अब हमें क्या करना है, एज्यूम्ड मीन मेथड चल रहा है। अब हमें क्या करना है, एफ आई और डी आई निकालना है। क्या निकालना है, एफ आई और डी आई। तो एफ आई डी आई मतलब डी आई हमारा ये आया है, एफ आई ये है, मल्टीप्लाई करा लो। 32 जा -60, 15 3 जा -45, 0 7 जा 0, 15 6 जा 90, 36 जा 180 और 45 6 जा 270। अब इसका टोटल सम ले लो। इसका सम लेने के लिए क्या है, ये तो माइनस के हैं और ये 3 प्लस के हैं, तो इनको अलग सम निकालो, इनका सम अलग करो, इनका सम अलग करो। तो ये कितना आएगा 105 माइनस का, और ये कितना आएगा 0 9 8 17 17 7 24, 2 कैरी 3 2 5 540। अब 540 से 105 चले जाएंगे तो 540 से 105 हटा देंगे। 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो ये आ गया 435, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल टू 435। ठीक, आप ये क्लियर जगह पे करोगे, हम आपको न्यूमेरिकल समझा रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पहले से हमें पता है कितना था 30। अब हमें सीधा फार्मूला लगा देना है एज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का क्या होता है। तो मीन एक्स बार एज्यूम्ड मीन मेथड में ये ए जो हमने एज्यूम किया था ये कहीं बाहर तो जाएगा नहीं, इसका मतलब ये ऐड होगा ए प्लस एफ आई डी आई अपान समेशन एफ आई। क्लियर, बात आ गई समझ में। बस ये फार्मूला लगा देंगे, ये फार्मूला है किसका, एज्यूम्ड मीन मेथड में यूज होता है। क्लियर, सारी वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू है 47.5 प्लस इसकी वैल्यू है 435 अपान 30। सॉल्व कर लेंगे, 47.5 प्लस 3 से इसको डिवाइड करो, 5 3 8 4 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 10 से और डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 14.5। तो 47.5 में 14.5 ऐड करो, 5 और 5 10 कैरी हुआ 1, 7 और 4 11 1 12, 1 कैरी 4 1 5 1 6, 62 आ गया, पहले भी 62 ही आया था। तो एक चीज़ ये भी साथ साथ में क्लियर होते चल रही है कि मीन किसी भी मेथड से हम निकालें बट आंसर सेम आना है। क्लियर हो गया। क्या काम किया था इसमें, पहले वाले से अलग क्या स्टेप हुआ था, देखो पहले वाले में क्लास इंटरवल था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसी थी, फिर हमने ऑब्जर्वेशन यानी कि एक्स आई की मिड पॉइंट क्लास मार्क की वैल्यू निकाली थी और एफ आई एक्स आई करके सॉल्व कर दिया था। फार्मूला क्या लगाया था, ये वाला कि एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। यहाँ से एक चीज़ और सोचते चलो कि फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लाई कराई और फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया तो ऑब्जर्वेशन का बार निकला यानी कि उसका मीन निकला। तो अगर यहाँ पे डी आई है तो इसका मतलब यहाँ पे डी बार आएगा। ये बात कहाँ की कर रहे हैं हम, यहाँ की। जैसे ये लिखा समेशन एफ आई डी आई अपान एफ आई सिग्मा एफ आई, सिग्मा भी बोलते हैं इसे। तो ये वैल्यू क्या आएगी, डी बार आएगी। इसको डी बार से रिप्रेजेंट कराएंगे। कभी कभी एक नंबर में आपसे पूछ लें कि डी बार बताओ, तो डी बार के लिए सीधी प्रोसेस है, बस इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इसमें क्या किया, एज्यूम्ड मीन मेथड में देखो क्लास इंटरवल लिया, उसमें भी था, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ली, उसमें भी थी, एक्स आई उसमें भी थी। बस यहाँ पे क्या था, एफ आई एक्स आई निकाला था, यहाँ पे हमने डी आई निकाला, एक स्टेप बढ़ा और फिर फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करा दी डी आई में, एफ आई डी आई निकाल लिया, उसका टोटल उसी तरीके से सम लिया जिस तरीके से उसमें लिया था और फार्मूला लगा दिया ये वाला, सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर ली, आंसर हमें बिल्कुल सेम मिल गया।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टेप डिवीजन मेथड में न्यूमेरिकल यही रखेंगे। स्टेप डिवीजन मेथड में होगा क्या मैं बता देता हूँ। क्लास इंटरवल हमें बिल्कुल सेम चाहिए, फ्रिक्वेंसी हमें बिल्कुल सेम चाहिए, ऑब्जर्वेशन हमें बिल्कुल सेम चाहिए और DI हमें बिल्कुल सेम चाहिए। अब उसमें एक स्टेप और बढ़ेगा, तो इसके लिए 4 स्टेप हमें नोट करने हैं, हम नोट कर लेंगे। इतना काम हमें स्टेप डेविएशन मेथड में करना है पहले से, ठीक है। नहीं, आपके पास न्यूमेरिकल स्टार्टिंग से होगा तो आप इतना काम करेंगे। मेरे बताने का मतलब सिर्फ ये कि यहाँ से देखो, ये एज्यूम्ड मीन मेथड है, सॉरी ये डायरेक्ट मेथड है। इसमें क्या है, क्लास इंटरवल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है XI, निकाल लिया हमने, फिर FI XI किया और फार्मूला लगा दिया, तो डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकलता है पता चल गया। ठीक, अब देखो दूसरा वाला, दूसरे वाले में और पहले वाले में क्या बढ़ा, देखो ध्यान से। क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल इसमें भी है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें भी है, फिर XI उसमें चाहिए हमको, XI इसमें भी है। अब वहाँ पे हमने FI XI कर लिया था, यहाँ पे हमने DI निकाला, DI XI माइनस A क्या था, एज्यूम्ड मीन था जो हमने माना था। A की वैल्यू कैसे मानी थी, A कि वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो, उसमें जो मिड सबसे बीच का मिल जाए वही आपका होगा। अगर इवन है तो 2 मिलेंगे, तो उसमें छोटा वाला है, बड़ा वाला कोई ले लो, और अगर ऑड है तो बिल्कुल मिडिल में मिल ही जाएगा। फिर इसका सम निकाल लिया, समेशन FI DI कर लिया और फार्मूला लगा दिया मीन का, A प्लस समेशन ऑफ FI DI अपन समेशन FI, और कैलकुलेट कर दी तो आंसर हमें वही मिल गया। अब इस वाले में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, वो जो DI है, ये जो DI है ना, इसमें जो हमें वैल्यूज़ मिली हैं -30, 15, 15, 30, 45, इसमें से वो नंबर हमें सेलेक्ट करना है H के लिए। हम उसको H बोलेंगे, वैसे तो H क्लास मार्क होता है, बट यहाँ पे हम H यूज कर लेते हैं, या कोई और भी उसका सिंबल यूज किया जा सकता है, ऐसा कोई वो है नहीं कि वो नंबर कौन सा होगा। एक्चुअल में H इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम ये चांस फिक्स हो जाता है, मतलब हर एक क्वेश्चन में होगा ऐसा पता नहीं, बट 90% क्वेश्चंस में ऐसा होता है, जो क्लास इंटरवल इधर दिया गया होता है, जितना गैप होता है, जैसे 10 से 25 में 15 का गैप है, 25 से 40 में कितना गैप है, 15 का गैप है, सब में 15-15 का गैप है, तो यहाँ पर वही नंबर आपको मिल जाएगा, जिससे कि DI जितने DI निकले हैं, DI वेरी करता है टर्म्स टू टर्म्स, D1 D2 D3 D4 D5 D6, ये सारे उसी से डिवाइड हो जाएंगे, तो वो नंबर कौन सा, H, इसलिए हम वो मान लेते हैं कि उसे हम H से लिखते हैं। तो अब यहाँ हमें चाहिए UI, एक नया टर्म आएगा उसको हम UI बोलेंगे, और उसकी वैल्यू होगी DI/H। H कितना है 15, H कितना है 15, तो A कितना था, ज़रूरत तो A की भी पड़ेगी, A था 47.5 और H कितना निकाला 15। क्लियर, आप कोई दूसरा नंबर भी लेके सॉल्व कर सकते हो, बट मैक्सिमम टाइम आपको यही नंबर मिल जाएगा। 5 से डिवाइड कर लो कोई बात नहीं, H की वैल्यू 5 ले लेना, 10 से डिवाइड कर लो कोई बात नहीं, H की वैल्यू 10 ले लेना, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, लेकिन H हमेशा वो लेंगे जिससे कि ये सारे नंबर डिवाइड हो जाए। तो 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2 आ गए, फिर 15 को 15 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया और फिर आ गया 3। ठीक है, अब और आसान हो गया सवाल, स्टेप डेविएशन में क्वेश्चन और आसान हो गया। क्वेश्चन आसान होता वहाँ पर जहाँ पर हमें मल्टीप्लाई आसान मिल जाए, बस और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, FI UI निकालेंगे, FI UI निकालेंगे, तो F कितना था 2 और UI कितना -2, तो ये आ गया -4, 3 -1 की मल्टीप्लाई -3, 7 0 की मल्टीप्लाई 0, 6 और 1 की मल्टीप्लाई 6, 6 और 2 की मल्टीप्लाई 12, 6 और 3 की मल्टीप्लाई 18। अब 4 3 7 हो गए और ये 36 हो गया, 36 से 7 चले जाएंगे तो 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 29। ठीक, अब फार्मूला देखो कौन सा, मीन यानी कि x बार इज इक्वल टू A प्लस H इंटू FI UI डिवाइडेड बाई FI, ये फार्मूला लगाएंगे। तो A की वैल्यू कितनी 47.5 प्लस H की वैल्यू कितनी 15 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 30, 15 2 जा 30। अब 2 से डिवाइड करेंगे हम 29 को, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 4 जा 2, 4 जा 8.5, 14.5, बिल्कुल सेम वही आ गया। तो ये ऐड करेंगे 62 आ जाएगा। तो इसमें भी आंसर क्या आया, सेम आया। तो तीनों में क्या डिफरेंस है मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं अच्छे से। डायरेक्ट मेथड
डायरेक्ट मेथड में एक्स बार की वैल्यू क्या, एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन मेथड में एक्स बार क्या, ए प्लस एफ आई डी आई अपान एफ आई। स्टेप डेविएशन मेथड में एक्स बार क्या, ए प्लस एच इंटू समेसन एफ आई यू वाई अपान एफ आई। तीनों फार्मूले एक साथ, तीनों की प्रोसेस फिर से एक बार देख लो। देखो इंटरवल आपको गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी। इंटरवल से आपने एक्स आई निकाल लिया। एक्स आई निकालने की क्या प्रोसेस, दोनों को सम एवरेज ले लो, मतलब अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये एक्स आई हो गया। एक्स आई के बाद आपको एफ आई और एक्स आई निकाल लेना है। उसके बाद एफ आई एक्स आई की कुछ वैल्यू आएगी, आपको इनका सिग्मा निकाल लेना है, यानी कि टोटल सम निकाल लेना है, और इधर एफ आई टोटल कर लेना है कितना है, और एक्स बार की वैल्यू निकाल देनी है फार्मूला लगा के। क्लियर हो गया। ये कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या है, इंटरवल आपको गिवन है, एफ आई आपको गिवन है, लिख लिया आपने, इतना काम तो उसमें करना ही है। एक्स आई आपने निकाल लिया, एफ आई एक्स आई आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए डी आई, डेविएशन चाहिए। डेविएशन के लिए एक्स आई में से जो हम मीन मानेंगे, एज्यूम करेंगे ए को, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर हम निकाल लेंगे एफ आई डी आई, और फिर ये जो भी आएगा हम इनका सिग्मा निकाल लेंगे, टोटल सम कर लेंगे, यानी कि एफ आई डी आई निकाल लेंगे, और इधर सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे, और फार्मूला एवरेज का लगा देंगे ए प्लस एफ आई डी आई अपान एफ आई, हो जाएगा। अच्छा, फिर आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड पे। इंटरवल आपको गिवन है, एफ आई एक्स आई डी आई सब आपको वैसे ही करना है जैसे आप करते आए। अब डी आई के जो भी नंबर्स आए होंगे उसमें आपको एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जिससे कि सारे नंबर डिवाइड हो जाएं, वो होगा एच। ठीक है, अब क्या करना है, यू वाई निकालना है बस आपको, यू वाई बराबर डी आई बाई एच, ये नंबर्स आएंगे। अब यहाँ से हम एफ आई यू वाई निकाल लेंगे, और फिर ये जो भी आएगा उसमें हम समेसन कर लेंगे एफ आई यू वाई का, और इधर सिग्मा एफ आई कर लेंगे और एवरेज निकाल देंगे ए प्लस एच इंटू समेसन एफ आई यू वाई अपान एफ आई। क्लियर, तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, तीनों मेथड क्लियर हो गए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सीखे हैं तो इसे दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉड और मीडियन के बारे में, जिसमें से आपको एक शॉर्ट और एक MCQ 100% मिलेगा।